प्राचीन काल में जब कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते थे। कैलाश पर सुबह का समय था। मंदाकिनी की धाराएं कलकल बह रही थी। माता पार्वती रसोई में अपने प्यारे गणेश जी के लिए मोदक बना रही थी और भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। गणेश जी बाहर उदास बैठे थे। पास में उनकी प्यारी गिलहरी थी और हाथ में अधखाया मोदक। ना कोई शरारत, ना कोई मुस्कान। पार्वती ने रसोई से बाहर आते ही गणेश को देखा। माँ की आंखें अपने बच्चे की उदासी को एक पल में भाप गईं। उन्हें लगा जैसे उनके दिल में कोई कश्मकश चल रही हो। वो धीरे से चलकर उनके पास आईं और प्यार से उनके छोटे से कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ मेरे लड्डू के राजा को? आज इतना चुपचाप क्यों बैठा है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? गणेश ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई शिकायत हो पर कह ना पा रहा हो। माँ, वो भाई कार्तिकेय कितने वीर है ना। सब उन्हीं की तारीफ करते हैं। कहते हैं, देखो, देवसेना का सेनापति कितना बलवान, कितनी तेजी से दुश्मन को हरा देता है। और मुझे तो सब बस मोटू मोदक वाला ही कहते हैं, जैसे मेरा और कोई काम ही नहीं। मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ माँ। माँ पार्वती का दिल भर आया। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो समझ गई कि उनका बेटा भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। वो भागी भागी भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली। पार्वती के चेहरे पर जो चिंता थी, वो उन्होंने तुरंत पढ़ ली। स्वामी, आपने सुना गणेश क्या कह रहा है? उसके मन में ये कैसी बातें घर कर गई हैं? कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई? हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया क्या अपने बच्चों पर? शिव, जो अक्सर गंभीर रहते थे, आज थोड़ी विचलित दिखे। उनके चेहरे पर भी पिता होने की चिंता थी। नहीं उमा, ऐसी बात नहीं है। पर जब बच्चों के मन में सवाल उठे, जब उनके दिल में कोई गांठ पड़े, तो उसे खोलना माता पिता का पहला धर्म है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम चुप नहीं रह सकते। चलो, आज रात हम सब एक साथ बैठेंगे, एक पारिवारिक चर्चा करेंगे। पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया। उनके मन में थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद इस बातचीत से उनके बच्चे के मन की उदासी दूर हो सकेगी और वे फिर से खुशियों से भर जाएंगे। रात हो चुकी थी। कैलाश पर तारों की रोशनी फैल रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश एक साथ बैठे थे, जैसे कोई आम परिवार रात के खाने के बाद बातें करता है। माहौल में थोड़ी चुप्पी थी। गणेश अभी भी थोड़ा गुमसुम थे। शिव ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज हम घर की बात करेंगे। कोई बड़ा देवता नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई मोदक प्रेमी नहीं। बस एक माँ, एक पिता और उनके दो बेटे। कार्तिकेय ने अपने पिता की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। कोई बात है पिताजी? सब ठीक तो है ना? गणेश ने धीरे से सिर उठाया। मैंने बस इतना सोचा था कि आप सब भाई को ही महान मानते हैं। वो युद्ध जीतते हैं, वो तेजी से उड़ते हैं, ताकतवर हैं। और मैं तो बस मीठा खाने वाला गोल मटोल बच्चा रह गया हूँ, जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। गणेश की आवाज में जो दर्द था, उसने पार्वती के दिल को चीर दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे गणेश को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे सारी दुनिया का प्यार उन्हें दे देना चाहती हूँ। अरे पगले, ऐसा कभी सोचना भी मत। तू मेरे लिए वो दीपक है कि जो हर अंधेरे में रोशनी करता है। तू तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार है, तू जिसे सबसे पहले पूजा जाता है। पार्वती की बात सुनकर गणेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शिव जानते थे कि इस बात को पूरी तरह से समझाना जरूरी है, ताकि यह जड़ से खत्म हो जाए।
बेटा गणेश, दुनिया अक्सर शक्ति और तेजी को देखती है, उनकी वाहवाही करती है। उनकी नजर सिर्फ बाहरी चमक पर जाती है, लेकिन वो समझ और धैर्य, विवेक और गहराई की कद्र करना भूल जाती है। कार्तिकेय ने युद्ध किए, राक्षसों का संहार किया। ये उसकी शक्ति है, उसकी वीरता है। परंतु तुमने अपनी बुद्धि से पूरी पृथ्वी का चक्कर जीत लिया था, जबकि कार्तिकेय अपने वाहन पर दौड़ता रहा। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता थी। कार्तिकेय की गति है तो तुम्हारी गहराई और दूरदर्शिता है। तुम दोनों मेरी आत्मा के दो हिस्से हो, एक युद्ध का प्रतीक, दूसरा ज्ञान का प्रतीक। और मां का हृदय तो तुम दोनों में ही बसता है, समान रूप से, बिना किसी भेद के। गणेश भैया, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। मेरे मन में कभी कोई तुलना नहीं रही। तुम हमेशा से मेरे बड़े भाई और सबसे बुद्धिमान साथी हो। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं तो तुम्हारे पास ही आता हूँ सलाह लेने। गणेश की आंखों में अब हैरानी के साथ साथ खुशी भी थी। उनके चेहरे पर बरसों की उदासी छट रही थी। सच भैया, आप ऐसा सोचते हैं? पार्वती की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। ये वही पल था जिसका उन्हें इंतजार था। उनके बच्चे एक दूसरे को समझ रहे थे। बेटा, एक माँ के लिए दोनों आंखें बराबर होती हैं। अगर एक में आंसू आ जाए तो दूसरी भी भीग जाती है। तुम दोनों मेरे जीवन का संपूर्ण अर्थ हो। तुम दोनों ही मेरी शक्ति और पहचान हो। और यही माता पिता का धर्म है कि जब बच्चे सवाल करें, जब उनके मन में कोई उलझन हो, तो हम चुप न रहें। हमें उनका हाथ थामना चाहिए, उनसे खुले दिल से बात करनी चाहिए। और जब दोनों बच्चों में कोई अंतर हो, तो हमें तुलना नहीं, बल्कि समझ पैदा करनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि हर कोई अनमोल है। गणेश और कार्तिकेय ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ भाईचारा और प्यार था। वे दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लग गए। ये एक ऐसा पल था जो कैलाश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब समझ आया, माँ पिता का प्यार बंटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। और ये हम दोनों के लिए है। मुझे अब अच्छा लग रहा है। और भाई, अगली बार कोई तेरा मजाक उड़ाए तो कहना, बुद्धि का देता हूं मैं, समझा? मेरी पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि मैं हर काम की शुरुआत हूँ। हाँ हाँ हाँ। पार्वती ने संतोष की सांस ली। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और खुशी थी।